डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम अपने ब्राउजर पे कुछ भी इस तरीके से यूआरएल में लिखते हैं, लाइक google.com, youtube.com या फिर amazon.com, कुछ भी हमने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की है तो तुरंत हमें कोई ना कोई रिप्लाई जो है वो मिलता है। और ये जो पीछे की कहानी है जिसको हम बीटीएस बोलते हैं, बिहाइंड द सीन, वो किस तरीके से काम करती है, तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत चीजें काम करती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द नेटवर्क पोर्ट्स। कि पोर्ट्स का क्या रोल है, किस तरीके से वो हेल्प करते हैं आपके वेब पेजेस को एक्सेस करने में, वो इस वीडियो में विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, उन सब के पीछे नेटवर्किंग तो सबसे बड़ी बैकबोन है। और नेटवर्किंग को समझे बिना आप एडवांस टेक्नोलॉजीज को समझ ही नहीं सकते। तो वहां पे हम लोगों ने पोर्ट्स को यूज करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर हम फायरवॉल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें देखना है कि कौन कौन से वेब पेजेस आ रहे हैं, कैसे ट्रैफिक जा रहा है, कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। तो पोर्ट्स के बेसिस पे ही वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो हैंडल होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि पोर्ट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, जैसे ही मैंने लिखा लेट्स सपोज www.gatesmeasures.com या google.com या meta.com या facebook.com, कुछ भी हम सर्च करते हैं तो तुरंत यहां से मेरी रिक्वेस्ट, अब देखो मैंने क्या लिखा, google.com या facebook.com, ये क्या होता है, आपका डोमेन नेम होता है। तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहां पे जाएगी, एक नियरेस्ट डीएनएस सर्वर पे जाएगी। और डीएनएस सर्वर से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आईपी एड्रेस। हमने क्या सर्च किया, google.com, लेकिन हमें चाहिए क्या, गूगल का आईपी एड्रेस चाहिए। तो उसने मुझे कुछ भी इस तरीके से कोई आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया। अब यार ये आपको पता है कि आईपी एड्रेस जो है वो जनरली किस चीज से बनता है, ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये आपका दो चीजों से बनता है, एक आपका नेटवर्क का एड्रेस और दूसरा आपका होस्ट का एड्रेस, मतलब नेटवर्क और होस्ट का एड्रेस। तो यानी हमें यहां पे फिजिकल एड्रेस पे जाना है। जैसे हम सबका घर है या अपार्टमेंट, कहीं पे भी हम रहते हैं तो एक फिजिकल एड्रेस होता है ना, कि हम लोग इस जगह पे, इस शहर में, इस जगह पे रह रहे हैं। वैसे ये जो आपका आईपी एड्रेस है वो बताता है कि जिस होस्ट को आप ढूंढ रहे हो या जिस वेब पेज को आप ढूंढ रहे हो, वो वेब पेज किस सर्वर के ऊपर, किस होस्ट में या सर्वर के ऊपर पड़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। वो एड्रेस आपका कहीं पे भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है। तो अब आपकी सर्चिंग जो है वो एक तरह से स्टार्ट होती है। तो www पे गए, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचोगे, 10, 20, 30, 40। तो सबसे पहले नेटवर्क पे पहुंचोगे, नेटवर्क मतलब एक तरह से शहर में पहुंच गए। अब शहर के अंदर किस सेक्टर में जाना है, दैट इज योर होस्ट, होस्ट मतलब सर्वर। तो एक तरह से आपको पता लग गया ये मेरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के ये वाला जो सर्वर है उस पे मुझे जाना है। तो यानी एक तरह से आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उस फिजिकल एड्रेस पे पहुंच गए, उस घर के बाहर खड़े हो गए। तो उस घर के बाहर आप यहां पे पहुंच गए, जो भी आपको फाइनल जगह पे जाना था, घर में जाना था, वहां आप पहुंच गए। अब उसके बाद हमें यहां पे उस घर में से, मतलब उस सर्वर में से, उस सर्वर में बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें रन कर रही हैं। कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा है, कोई लेट्स सपोज हो सकता है मेलिंग सर्वर चल रहा, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे किस चीज को एक्सेस करना है, मुझे कौन से पेज को एक्सेस करना है, उसके लिए एक तरह से आप ये ले लो कि उस घर में या उस पीजी में या हॉस्टल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन आपको किसको एक्सेस करना है, वरुण को एक्सेस करना है, तरुण को एक्सेस करना है, रंजीत को एक्सेस करना है। उसके लिए मुझे चाहिए एक्चुअल में पोर्ट। तो पोर्ट क्या होते हैं, एक तरह से वर्चुअल एंड पॉइंट्स बोलती हैं। एंड पॉइंट मतलब जब मेरी सर्चिंग खत्म होती है जिस पॉइंट पे, दैट इज योर पोर्ट। तो ये एक तरह से आपको बताते हैं, आप सर्वर पे तो पहुंच गए, वो तो आपको आईपी एड्रेस ले गया, लेकिन उस सर्वर में किसको बुलाना है, वरुण को बुलाना है, तरुण को बुलाना है, भैया किसको बुलाना है, वहां पे जाके आपकी सर्चिंग जो है वो खत्म होगी। तो यानी जिस प्रोग्राम को, जिस आपको सर्विस को एक्सेस करना है, जब आप उस पे पहुंच जाओगे, देन योर सर्चिंग इज स्टॉप। तो यानी जब भी हम कभी भी अपने सिस्टम से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक तो आईपी एड्रेस आपको पता लग गया कि डीएनएस आपको आईपी एड्रेस दे देगा, लेकिन उसके साथ में एक और चीज क्या लगती है। अब देखो, आपको वेब पेज एक्सेस करना है। अब आपको पता है वेब जो है वो सारा का सारा HTTP या HTTPS के थ्रू चलता है। अगर आप http/google.com यूज कर रहे हो तो :80 लग जाएगा। अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो तो 443 लग जाएगा। तो इस तरीके से पोर्ट नंबर आपका चला जाएगा। तो जैसे ही आप पहले
उस घर में तो पहुंच ही चुके हो आईपी से, लेकिन उस घर में किस सर्विस को एक्सेस करना है, तो यस आपको वेब पेज को एक्सेस करना है, क्योंकि आपका 80 नंबर बता देगा उस सर्वर को। तो 80 नंबर पे मतलब उस वेब पेज को एक्सेस करके आपको वो वेब पेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरी कहानी जो है वो इस तरीके से काम होती है। ऐसे ही अगर लेट्स सपोज आप कोई मेल कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो मेल है वो 25 नंबर पोर्ट से चलती है। तो आपको अगर लेट्स सपोज कोई मेल सर्वर को एक्सेस करना है, तो देखो आईपी एड्रेस तो लगेगा, आपको उस पर्टिकुलर सर्वर पे तो पहले जाना ही है ना, उस शहर में तो जाना ही है, उस घर में तो पहुंचना है, लेकिन उस घर में आपको किसको आवाज लगानी है कि भैया तू बाहर आ, नहीं तो सारे बाहर आ जाएंगे या कोई भी नहीं बाहर आएगा। तो इसीलिए आपको उस पर्टिकुलर जो है वो एक तरह से सर्विस तक पहुंचना है। तो आईपी एड्रेस और उसके साथ में जब आप लिखते हो 25, यानी ये क्या होता है, एसएमटीपी, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कुछ पोर्ट्स हैं जो आपको याद भी रखने, वैसे आपने सुन भी रखे होंगे, तो डायरेक्टली एक तरह से आप कह सकते हो कि आपने मेल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि किस तरीके से आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स मिलके आपके पूरे जो है वो कनेक्टिविटी को एक्चुअल में चलाते हैं। तो ये पूरी कहानी नोट कर लेना। और इसके साथ साथ अब हमारा जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर हमारा 16 बिट का होता है। कितने बिट का, 16 बिट का। जैसे आईपी एड्रेस में IPv4 में हमें पता है 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, V6 में हमें पता है 128 बिट का होता है, लेकिन जो आपका पोर्ट नंबर है वो फिक्स ही है भैया, वो IPv4 हो चाहे IPv6 हो, ये आपका पोर्ट नंबर जो है वो 16 बिट का है। तो 16 बिट में आपको पता है 2⁻16 इतने नंबर हो सकते हैं 65536 तक, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेके 65535 तक आपके इतने जो है वो टोटल पोर्ट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन्होंने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 0 से लेके 1023 तक इनको बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया HTTP का, HTTPS का, आप सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज कर रहे हो, SSH को यूज कर रहे हो तो 22, FTP को यूज कर रहे हो फाइल ट्रांसफर के लिए तो 2021। इस तरीके से ये सारे के सारे जो है वो स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस के लिए, जो डायरेक्टली आपके साथ लग जाते हैं। दूसरा रजिस्टर्ड पोर्ट। अब रजिस्टर्ड पोर्ट्स क्या होते हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स ने बहुत सारे जो आपकी थर्ड पार्टी जो कंपनीज है, जैसे ओरेकल है, SQL सर्वर है, एडोबी है, Node.js है, MySQL है, उन्होंने अपने हिसाब से इनको यूज किया हुआ है। अब जैसे आप फ्रंट एंड को, किसी सर्वर के फ्रंट एंड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रंट एंड को अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर लेट्स सपोज वो रिएक्ट बेस्ड है, तो रिएक्ट के केस में हमारे पास यहाँ पे 3000 पोर्ट नंबर यूज होगा। अगर आप बैक एंड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो लेट्स सपोज अगर वो Node.js पे चल रहा है, तो Node.js में आपको पता है 5000 जो है वो एक तरह से आपका यूज होगा पोर्ट नंबर। तो ये सिंपल सी कहानी है। बस कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो लेट्स सपोज ये आपका सोर्स है, ठीक है, और ये आपका जो डेस्टिनेशन सर्वर है, ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन सर्वर है। तो एक तरह से यहां पे सोर्स का एड्रेस होगा, मतलब मेरी मशीन का कुछ एड्रेस है, लेट्स सपोज वो है 10 20 30 40, ठीक है, ये मेरी मशीन का एड्रेस है। और लेट्स सपोज मेरी मशीन में जो पोर्ट नंबर होता है वो कहां से आएगा, मेरी मशीन में पोर्ट नंबर होता है ये वाले जो प्राइवेट पोर्ट्स हैं, डायनामिक है। ये आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग, आपके लैपटॉप में या मोबाइल में या डिवाइस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, वो इस रेंज में से कोई भी एक पोर्ट नंबर आपको असाइन कर देगा। तो क्यों, अबे यार सर्वर को भी तो पता लगना चाहिए ना कि मेरी रिक्वेस्ट किस पोर्ट से आई है, उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए कि भैया मेरा आईपी एड्रेस ये है और मेरा एक तरह से लोकेशन ये है, और मैं लेट से कोई भी 52132 इस तरीके से कोई वाला पोर्ट जो है वो यूज करो। तो मैंने ये यूज किया, अब यहां से मेरी रिक्वेस्ट गई, और मेरी जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो मुझे कहां पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन का जो भी गूगल है, फेसबुक है, मेटा, कोई भी उसका लेट्स सपोज उसका है 100 लेट्स सपोज 200.20.30 कुछ भी इस तरीके से हमने कोई भी यूज किया, तो उस केस में आपको पता है यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे 126 कुछ भी हमारे पास यहाँ पे पोर्ट नंबर है, और उसमें मैं अगर वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो 80, अगर मैं HTTPS के थ्रू कर रहा हूँ तो 443, अगर मैं लेट्स सपोज इसको यूज कर रहा हूँ ईमेल को तो 25, अगर मैं FTP को यूज कर रहा हूँ तो 21, SSH के थ्रू मैं 22, इस तरीके से आपके पोर्ट नंबर लग जाते हैं। तो ये सोर्स का एड्रेस हो गया, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस हो गया। दिस इज हाउ द एक्चुअली कम्युनिकेशन इज डन। तो ये सिंपल सी कहानी याद रखना कि अगर आपको पोर्ट्स के केस में कुछ भी पूछ लें तो इस तरीके से आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।